नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो कर्नाटक के एक बड़े इलाके में बादलों की धमाचौकड़ी के बीच में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। कर्नाटक में चाहे वो तटीय कर्नाटक हो या अंदरूनी कर्नाटक हो, हर जगह पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र के वो इलाके जो कर्नाटक से लगे हुए हैं, वहाँ पर भी मानसून अपनी असर दिखाना शुरू कर दिया है, ज़बरदस्त असर दिखाना शुरू किया है। अगर हम कोंकण गोवा इलाके की बात करें तो वहाँ पर भी मानसून की एक्टिविटी कम नहीं होने जा रही है। केरल की बात करें तो वहाँ पर भी बारिश बढ़ चुकी है। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो निश्चित तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जा रही है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या स्थिति रहने जा रही है, क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि मौसम विभाग ने तो मानसून डिक्लेयर कर दिया, कई इलाकों में लोगों को लग रहा मानसून तो डिक्लेयर हो गया, बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है कि मानसून की जब हम बात करते हैं, खासतौर पर जो डिक्लेयर किया जाता है, उसमें अगर अगले इलाकों में बारिश हो रही है, आगे वाले इलाकों में, तो पीछे वाले इलाकों में मान लिया जाता है कि यहाँ पर मानसून की हवाएं चल रही हैं। और वैसे भी मानसून का मतलब होता है कि ऐसी हवाएं जो नम हों और पानी लाएं, बारिश लाएं, ऐसी हवाओं के लिए मानसून शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मानसून कई इलाकों में पहुँच चुका है, पूरे के पूरे हिमालय में पहुँच चुका है। आइए शुरू करते हैं। इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या है, तो यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है उसमें एक्टिविटी तेज़ हो चुकी है। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के एक बड़े इलाके में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पर बादलों की आवाजाही ज़ोरदार तरीके से बढ़ चुकी है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में ज़ोरदार तरीके से बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। इसी के साथ अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसका उत्तरी हिस्सा हम कह सकते हैं बादलों से ढका हुआ है और दक्षिणी हिस्से में भी बादलों की आवाजाही है। साथ ही साथ विदर्भ के कई इलाकों में आसमान साफ है, लेकिन कहीं कहीं पर बादलों की आवाजाही है। और इसी के साथ अगर हम उड़ीसा को देखें तो उड़ीसा में भुवनेश्वर के आसपास बादलों की जो धमाचौकड़ी है वो बढ़ चुकी है। साथ ही साथ झारखंड में भी अच्छी बारिश होने का अनुमान है। और बिहार की बात करें तो बिहार में कई जगहों पर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और कुछ जगहों पर अच्छी बारिश होगी। और यहाँ पर अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रयागराज, साथ ही साथ लखनऊ में भी बादलों की आवाजाही रहेगी, फैजाबाद, अयोध्या, और इसके अलावा अगर हम देखें तो लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच और इसी के साथ पीलीभीत में भी घने बादल रहेंगे। साथ ही साथ हम कह सकते हैं वो इलाके जो तराई के इलाके हैं, गोरखपुर से लेकर गोंडा, बहराइच, जो इस तरीके के इलाके हैं, वहाँ पर भी अच्छी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। एक और जो बड़ा डेवलपमेंट है वो हम कह सकते हैं उत्तर राजस्थान के लिए है। उत्तर राजस्थान के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है और कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि मौजूदा स्थिति है। अगर हम इसको मैप में देखें, यानी सरफेस विंड के हिसाब से देखें किस तरीके से मानसून की हवाएं पहुंच रही हैं, तो आइए देखते हैं क्या नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जब सरफेस विंड की हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बन रही है। तो यहाँ ये भारत का मैप है जिसमें ये सरफेस विंड जो मानसून की चल रही है वो क्या क्या है। अब इसमें हम फीचर्स आपको बता दें क्या हो रहा है। यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र है, यानी बिहार और आसपास के इलाकों में ऊपर बना हुआ है झारखंड के आसपास, और ये कम दबाव का क्षेत्र मानसूनी हवाएं खींच रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में, खासतौर पर बंगाल के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तर बिहार के कई इलाकों में झमाझम बारिश की पूरी संभावना बन रही है। इसके अलावा देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की हवाएं पहुंच चुकी हैं, एक बड़े इलाके में पहुंच चुकी हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो निचले इलाके हैं, ख़ास तौर पर जो मैदानी इलाकों से लगे हुए इलाके हैं, वहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है। और इसके अलावा एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के इलाके में एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ मानसून की हवाएं आपस में टकरा रही हैं, मिल रही हैं एक दूसरे से। तो हम कह सकते हैं पंजाब के इलाकों में अगले 12 से 24 घंटे में अच्छी बारिश का अनुमान है, जिसमें हरियाणा भी शामिल होगा और हिमाचल भी शामिल होगा। इसी के साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर नम हवाएं पहुँच रही हैं, शाम तक जो है कड़क के साथ कई जगहों पर बारिश हो सकती। तो ये स्थिति बनी हुई है। और यहाँ देखिए किस तरीके से मानसून की हवाएं स्ट्रांग हो चुकी हैं। और एक ख़ास तौर पर अगर हम
कर्नाटक वाले इलाके की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे कर्नाटक के कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ कोंकण, गोवा और ख़ास तौर से मुंबई के पहले जो अलीबाग का इलाका पड़ता है वहाँ पर ज़ोरदार बारिश होने का अनुमान है। रत्नागिरी में भी ज़ोरदार बारिश होने का अनुमान है। और बाकी इलाकों की बात करें तो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि झमाझम बारिश का सिलसिला कई इलाकों में देखा जाएगा। तो ये मौसम विभाग कह रहा है कि किस तरीके की स्थिति बनेगी। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि ऐसा होने जा रहा है और कई इलाकों के लिए लोगों को लग रहा है अरे मानसून तो आ गया लेकिन बारिश नहीं हो रही है, बड़ी उमस है। उमस का मतलब ये होता है कि नम हवाएं हैं और कभी भी मौसम बदल सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ और चीज़ दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर लाइटनिंग की बात करें तो कई इलाकों में इस समय लाइटनिंग चल रही है। उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं जहाँ लाइटनिंग चल रही है। और ख़ास तौर पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कई इलाकों में लाइटनिंग चल रही है और बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये स्थिति देखी जाएगी और किस तरीके की स्थिति रहेगी, क्या क्या न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। तो यहाँ जो पूर्वानुमान दिए गए हैं उसके हिसाब से सबसे अच्छी बारिश हम कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में होने की संभावना है अगले 24 घंटे में। ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बिहार का उत्तरी इलाका जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ अच्छी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही साथ नेपाल के एक बड़े इलाके में, ख़ास तौर पर जो गोरखपुर के आसपास, गोरखपुर और बिहार के आसपास है, वहाँ पर नेपाल के अंदर ज़ोरदार बारिश होने का अनुमान है। इसका मतलब हुआ ये इस इलाके में आने वाली तमाम नदियाँ, चाहे वो गंडक हो या बूढ़ी गंडक हो या और भी जो नदियाँ हैं जो बॉर्डर पार करती हैं, वहाँ पर हम कह सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से उफान आ सकता है। एक और इलाके जिसकी अगर हम बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं जबलपुर के आसपास का इलाका और ख़ास तौर पर भोपाल के से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक और सर्कुलेशन बन रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो सकती है, अच्छी बारिश होने की का अनुमान है। अकोला के आसपास बारिश होने का अनुमान है। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े इलाके में, ख़ास तौर पर ये सारा का सारा इलाका कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होने का अनुमान है। और इस वेस्टर्न घाट के इलाके में जिसमें कोंकण, गोवा और कर्नाटक के साथ साथ केरल के एक बड़े इलाके में बारिश होने का ज़बरदस्त अनुमान है। तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का वो इलाका जो पंजाब से लगता है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 से 4 सेंटीमीटर तक की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही बात कही जा रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो कई इलाकों में यहाँ पर बादलों की आवाजाही रहेगी अगले 24 घंटे में, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अच्छा मौसम हो सकता है। तो अभी की अगर हम बात करते हैं तो मानसून एक एक्टिव फेज में है। आने वाले कुछ दिनों में मानसून कई इलाकों में और ज़्यादा बारिश देगा, जिसमें हम कह सकते हैं मध्य भारत ज़्यादा फोकस पर रहेगा, यानी मध्य भारत में ज़्यादा बारिश होने का अनुमान अगले 3 से 4 दिनों के भीतर है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।